हेलो एवरीवन, जीवित पुत्री का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखमय जीवन की कामना करने के लिए ये उपवास करती हैं। सबसे पहले आप इस तरह से लाल चौकी बिछा लीजिए। जीवित पुत्री का व्रत की विधि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आप जैसी सजावट करना चाह रहे हैं वैसी कर लीजिए। इसमें तोरई के पत्तों का विशेष महत्व होता है, तो तोरई के पत्ते आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं, इस दिन भी ला सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, तो एक दिन पहले ला के आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापना जरूर होती है। तो यहाँ मैंने चावल थोड़ी सी डेरी लगाकर या फिर आप अष्टदल बनाकर भी चावलों का इस पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने डेरी लगाकर करी है, और 5 या 7 पत्ते जो भी आप लगाना चाहें, एक साथ गुच्छा भी लगा सकते हैं इसके कलश में। और हल्दी की गांठ और सुपारी मैं इसके अंदर डाल ली हूँ। जल मैंने डाल दिया, गंगा जल थोड़ा सा डालना है। इस तरह से कलश स्थापित करना है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल व्रत, उपवास, पारण की परंपरा जो है निभाई जाती है। और ये व्रत कब पड़ रहा है? 2025 में। इसका प्रारंभ जो है वो 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरी विधि विधान से जीवित पुत्री का व्रत रखेंगे। अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। और इसकी कथा की वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी, जरूर देखिएगा। इस दिन जो है चील सियारिन बनाए जाते हैं और नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। पितरों को इससे पहले जो है इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं उन्हें। और फिर महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं, व्रत करती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा सा तालाब बना सकती हैं आप, या फिर ऐसे ही जैसे मैंने चौकी बनाई है इस तरह से भी पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, और गणेश जी के अलावा फिर मैंने चील और सियारिन बनाई है। जीवित जो है जितमुत वाहन होते हैं, इनकी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ ही चील सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, और इस तरह से आपको बनानी है। इसके बाद दोस्तों, कथा करनी है और इनकी पूजा करनी है। पूजा किस तरह से करनी है वो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे तोरई के पत्ते हों, इन पे आप मूर्ति विराजित करें। यहाँ मैंने गणेश जी बनाए हैं, चील सियारन बनाई है, और जितमुत वाहन, सभी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो इसी तरह से मिट्टी के आपको वो करनी है, इनकी पूजा करनी है। जितिया व्रत के जो है महिलाएं अपने लिए लाल धागा तैयार करती हैं, और ये बना बनाया भी आता है। चांदी के लॉकेट, सोने के लॉकेट में भी ये धागा बनाया जाता है, जिसकी संख्या बच्चों की संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। जितिया व्रत की पूजा कथा के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं जो हैं गले में लाल धागा धारण करती हैं। तो इस तरह से आप करिएगा। और जिसे जितिया का धागा कहा जाता है, ये धागा बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए पहना जाता है। दोस्तों, पूजा के दौरान लाल, पीले, हरे धागे भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फिर इन्हें धागों को बाद में बच्चों को भी पहनाया जाता है। और इसमें किस तरह से पूजा करनी है जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जब विराजित कर दिए, हम गणेश जी भी स्थापित कर लेंगे। दिया जलाए हैं, आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीप कलश स्थापित करा है। फिर इन्हें तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल भी बिठा दिए हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। और फिर दोस्तों, भगवान जितमुत वाहन की विधिवत आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करूँगी, गणेश जी के तिलक लगाऊंगी, उन्हें फूल वगैरह चढ़ाऊंगी। आप गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ा सकती हैं। और फिर चील सियारिन, इनकी भी पूजा आपको करनी है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। बहुत से व्रत ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो पानी भी नहीं पीते हैं। व्रत का पारण जो होगा वो अगले दिन सुमुहूर्त में रागी की रोटी, तोरई की सब्जी और चावल और नौनी का साग आदि खाकर आपको करना है। ठीक है। जितिया व्रत में दोस्तों बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाल टूटते हैं ना, तो ऐसा करना अशुभ माना गया है। तो आप एक दिन पहले ही अपने बालों को संवार लीजिए, जो टूटे ना वो, इसलिए मना करते हैं इस दिन। पैर में महावर लगाने की अनुमति है आपको। स्नान के बाद सिंदूर लगा सकती हैं आप। इन चीज़ों को आप कर सकती हैं। दोस्तों, जितिया का व्रत अगर आपने एक बार पकड़ लिया है तो इसे बीच में भी नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को करने में पहले सास रखती हैं, फिर बहू के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप नए व्रत ना पकड़ें। अगर आपके घर में नहीं होता है
जितिया व्रत के एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं, नहाय खाई किया जाता है जैसे मैंने बताया है। फिर इसका व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत के पारण में वही खाना है आपको। पहले सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देना है। फिर